सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं, जहां पूरी दुनिया से लोग सीखने आते थे, और फिर उसी जगह को आग के हवाले कर दिया गया। एक ऐसी आग जो कहते हैं 3 महीने तक नहीं बुझी। ये कहानी है नालंदा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 3 महीने। कहा जाता है कि जब नालंदा की महान लाइब्रेरी को तबाह किया गया तो उसमें रखी लाखों किताबें और हाथ से लिखी पांडुलिपियां 3 महीनों तक सुलगती रहीं। उस तबाही का अंदाजा फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये तो सदियों की मेहनत से जमा किया गया ज्ञान, विज्ञान और कला का राख हो जाना था। तो इस विनाश की कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर नालंदा था क्या। अपने सुनहरे दिनों में, अपने पीक पर वो कौन सी चीज थी जिसे इंसानियत ने हमेशा के लिए खो दिया। तो बात है 5वीं शताब्दी की, जब गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। और ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये थी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। मतलब एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स के लिए रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था। ये उस जमाने में ग्लोबल एजुकेशन का एक जीता जागता चमत्कार था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। करीब करीब 800 सालों तक नालंदा पूरी दुनिया के लिए सीखने का एक ग्लोबल सेंटर बना रहा। दुनिया भर से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहां खींचे चले आते थे। आज भी जब इसके खंडरों को कोई देखता है तो वो इसकी शान की कहानी खुद बयां करते हैं। और हाँ, यहां सिर्फ धार्मिक पढ़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। यहां का सिलेबस तो हैरान कर देने वाला था। मेडिसिन, एनाटॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, लॉ, यहां तक कि युद्ध कला, इतिहास, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मतलब हर तरह के ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड था ये। इस पूरी कहानी के दिल में है धर्मगूंज नाम की एक विशाल लाइब्रेरी। सोचिए, 9 मंजिला इमारत, इसमें 3 बड़े बड़े हॉल थे और इन हॉल्स में 3 लाख से भी ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थीं। इसे सत्य का खजाना कहा जाता था और अफसोस इसी खजाने को जला दिया गया था। तो अब आते हैं उस घटना पर जिसका जिक्र इतिहास में सबसे ज्यादा होता है, नालंदा का पतन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड तबकात-ए-नासिरी के मुताबिक साल था 1193। बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्की सरदार ने इस ज्ञान के मंदिर पर हमला कर दिया। ये हमला सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं था। इतिहास बताता है कि इसका मकसद उस इलाके से बौद्ध धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस हमले में हजारों बौद्ध भिक्षुओं को या तो जिंदा जला दिया गया या उनके सर कलम कर दिए गए। ये ज्ञान के साथ साथ इंसानियत का भी बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या ये इतनी सीधी और सरल है? चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटते हैं और कुछ अलग नजरियों को भी समझते हैं। सवाल यही उठता है कि क्या नालंदा का पतन सिर्फ एक हमले की वजह से हुआ, या फिर कहानी में कुछ और भी परतें हैं? यहां पर 2 मुख्य थ्योरीज सामने आती हैं। एक कहती है कि खिलजी का हमला एक अचानक और भयानक घटना थी जिसने एक सुनहरे दौर का अंत कर दिया। वहीं कुछ हिस्टोरिकल व्यूज ये भी बताते हैं कि उस समय तक भारत में बौद्ध धर्म का असर कम हो रहा था और नालंदा पहले से ही पतन की ओर था, और खिलजी का हमला उस ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस तबाही के बावजूद नालंदा की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। इसकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि नालंदा का अंत एक झटके में नहीं हुआ। हमले के बाद भी ये अगले 200 सालों तक धीरे धीरे मिटता रहा। सोचकर देखिए, 1235 तक यहां सिर्फ 70 छात्र और एक 90 साल के शिक्षक बचे थे, और 1400 आते आते ये जगह पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में खो गई। लेकिन इमारतें तबाह हो सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, पर एक आइडिया, एक विचार कभी नहीं मरता। और नालंदा एक विचार था, एक ऐसा विचार जो सदियों तक दुनिया भर में फैले अपने छात्रों और विद्वानों के जरिए जिंदा रहा। आज नालंदा भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान को नष्ट करना कितना आसान और कितना विनाशकारी हो सकता है। ये आज की मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए प्रेरणा है, और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर नालंदा की वो लाखों किताबें ना जली होती, अगर वो सारा ज्ञान आज हमारे पास होता, तो विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में हम कहां होते? हमारी आज की दुनिया का स्वरूप क्या होता?